घमंड का चूर चूर होना। एक छोटे से गांव में एक धनी और प्रभावशाली व्यापारी महेश रहता था। महेश के पास बहुत सारी संपत्ति थी और उसने अपने धन और ताकत पर घमंड कर लिया था। गांव के लोग उसके घमंड से परेशान थे, लेकिन वह कभी भी किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने महेश को देखा और उसके घमंड को समझा। साधु बाबा ने महेश को सलाह दी, धन और प्रभाव का घमंड छोड़ दो, यह केवल अस्थायी है। जीवन का सबसे बड़ा धन विनम्रता है। महेश ने हंसते हुए कहा, आपकी बातें केवल बातों में ही सही लगती हैं। मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट हूँ। साधु बाबा ने महेश को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में अपनी ताकत और धन पर गर्व करते हो, तो एक दिन की गरीबी और संघर्ष को सहन कर दिखाओ। महेश ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपनी सारी संपत्ति और धन गांव के लोगों को बांट दिया और गरीबों की तरह जीने लगा। पहले तो उसे यह बदलाव कठिन लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उसे अपनी स्थिति की सच्चाई समझ में आने लगी। उसने महसूस किया कि धन और ताकत की असली कीमत सिर्फ उनके साथ ही नहीं, बल्कि दूसरों के साथ भी मिलकर जीने में है। दिन बीते और महेश ने देखा कि उसकी घमंड की सारी नींव चूर चूर हो गई है। उसने विनम्रता और सहयोग की महत्वपूर्णता को समझा। लोगों ने उसकी मदद की और उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी और सम्मान केवल दूसरों की सेवा और सहानुभूति में है। साधु बाबा ने महेश से कहा, अब तुमने विनम्रता और सहयोग का असली महत्व समझा है। घमंड की चूर चूर होने के बाद ही तुमने अपने आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचाना है। महेश ने उस दिन के बाद अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। वह अब एक सरल और विनम्र व्यक्ति था, जिसने अपनी ताकत और धन का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने गांव के लोगों की मदद की और उनकी भलाई के लिए काम किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड केवल खुद को ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। विनम्रता और सहयोग ही सच्ची शक्ति और खुशी की कुंजी है। समय की कीमत।